आज के हमारे खास मेहमान मुख्य अतिथि परम आदरणीय उद्वी साहब, परम आदरणीय लक्ष्मी शुक्राचार्य जी, दो विभूतियां आज इस जलसे में यहाँ पर आई हुई हैं। मौलाना अब्दुल्ला साहब की तकरीर आपने अभी सुनी, कौसर साहब की तकरीर आपने सुनी। आज हमारे मुल्क में हो क्या रहा है? इंसानियत नाम की कोई चीज नहीं रह गई, मानवता नाम की कोई चीज नहीं रह गई। इंसान इतना स्वार्थी हो गया है कि वो सब कुछ भूल गया, प्रेम व्यवहार भूल गया, भाईचारा भूल गया, और जो इस देश की कल्चर थी उसको भूल गया। आज इंसान इंसान का दुश्मन बन गया। इंसान को इंसानियत का रास्ता दिखाने के लिए आज इस तरह के सम्मेलन हो रहे हैं। ऐसी क्या जरूरत है? बच्चा पैदा होता है तो एक इंसान होता है, और उसको अगर शुरू से परिवार, उसके गार्जियंस उसको सही दिशा दिखाएं, अच्छे संस्कार डालें, तो एक अच्छा इंसान बन सकता है। जहां गार्जियन की जिम्मेदारी है, वहीं पर जब बच्चा स्कूल में जाता पढ़ने के लिए, तो वहां पर जो उसको गुरुजन, जो उसको पढ़ाते हैं, जो उसको विद्या अध्ययन कराते हैं, उनकी भी जिम्मेदारी होती है कि अच्छे संस्कार डालें। आज हो क्या रहा है? आज बच्चे, नौजवान क्यों राह भटक गए हैं, क्यों गलत रास्ते पर जा रहे हैं? इसका कौन जिम्मेदार है? बड़ा होने तक जो उसकी देखभाल करते हैं, जो उसको शिक्षा देते हैं, उनकी जिम्मेदारी आती है। मैंने कई जगह अपने तकरीर में मैंने कहा ही कि अगर बच्चा घर में सही तालीम पाएगा, विद्यालयों में, स्कूलों में अच्छी तालीम पाएगा, तो जब वो बड़ा होगा तो एक अच्छा नागरिक बनेगा। तो इसके लिए हम ही जिम्मेदार हैं, और कोई जिम्मेदार नहीं है, कोई विदेशी, कोई देश अन्य नहीं जिम्मेदार है। आज जरूरत इस बात की है कि अगर वास्तव में इंसान को इंसानियत के रास्ते पर लाना है, मानवता के रास्ते पर लाना है, भाईचारा बनाना है, कहीं उसमें जात धर्म कोई बाधक नहीं है। मोहम्मद साहब ने, जो मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा है, मोहम्मद साहब ने जो संदेश दिया इंसानियत का, भाईचारे का, जुल्म अत्याचार न करने का, हत्या न करने का, गरीबों की मदद करने का, वही संदेश भगवान राम ने भी दिया, कृष्ण ने भी दिया, गीता में भी है, वेदों पुराणों में भी है, रामायण में भी है, कुरान में भी है, बाइबल में भी है, गुरु ग्रंथ साहब में भी, सब में वही। लेकिन आज हम इन ग्रंथों को, इन संदेशों को का अध्ययन हम नहीं करते, हम उससे भटक गए। हम अपने स्वार्थ में इतने लिप्त हो गए कि हमारे बगल में गरीब कोई है, दुखी है, बीमार है, तो हम उसकी मदद नहीं करना चाहते। हम रास्ते में देखते हैं कोई तड़प रहा है, कोई एक्सीडेंट हो गया है, हम उसकी मदद नहीं करना चाहते। उसके कई कारण हैं, उन कारणों को दूर करना पड़ेगा। जैसे बीमार आदमी होता है तो जो बीमारी का कारण होता है उसको दूर किया जाता है। आज सभी लोग रास्ते से भटक गए। इसी लखनऊ में मैंने एक बार, एक डॉक्टर हमारे मित्र हैं, उनके
क्लिनिक के सामने कुछ लोगों ने एक इंसान को बुरी तरह से मार दिया। वो देख रहे थे और आकर के उन्होंने अपने क्लिनिक से बाहर आए और उसको उठा करके ले गए अपने अंदर कि हम इसका इलाज करेंगे। तब तक एक भीड़ आई उनके सामने और उन्होंने कहा, आप इसको क्यों बचा रहे हो? हमने इसको मारा है, आप हमारे धर्म के हो, आप इसको क्यों बचा रहे हो? इसको मरने दीजिए। उन्होंने कहा, मैं डॉक्टर हूं, डॉक्टर का कर्तव्य है कि अगर डॉक्टर के सामने वो देख ले कि कोई मरीज है, कोई चोट खाया हुआ है, तो उसका इलाज करना है, मैं इसका इलाज करूंगा, चाहे मुझे मार दो, चाहे कुछ भी करो। तो ये सोच होनी चाहिए। पहले विद्यालयों में हम लोग भी जब पढ़ते थे तो ट्यूशन फीस कोई अलग से नहीं लेते थे। हमारे जो गुरुजन, जो पढ़ाने वाले टीचर थे, अगर कोई बच्चा कमजोर है तो उसको अलग से बुला करके बिना पैसे का पढ़ाते थे। क्या आज ये है? आज अगर पढ़ाने वाले को पैसा न दीजिए, ट्यूशन न दीजिए, अलग से फीस न दीजिए, तो बच्चा फेल हो जाएगा, कर दिया जाएगा। आज हर जगह आदमी भटक गया है, एक दूसरे को मदद करने को तैयार नहीं है। हम अपने स्वार्थ के लिए तो एकता के नारे लगाते हैं, लेकिन निस्वार्थ होकर भाईचारा के नारे नहीं लगाते। हम वोट के लिए तो राजनीति करते हैं, वोट के लिए भाईचारा बनाते हैं, हिंदू भाईचारा, मुस्लिम भाईचारा, ब्राह्मण भाईचारा, ठाकुर भाईचारा और तमाम जो जातिगत भाईचारा। क्या ये हिंदुस्तान के लिए, देश के लिए उचित है? हमें भाईचारा बनाना है तो चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, सबका मिलकर के भाईचारा बनाना चाहिए। तब तो हम मोहम्मद साहब के संदेश पर अमल कर सकते हैं और ईश्वर के संदेश पर अमल कर सकते हैं। आज इससे बहुत दूर हो गए हैं। आज इसी वजह से जगह जगह राजनी, चोरी, डकैती, बेईमानी, भ्रष्टाचार, तमाम बुराइयां समाज में फैल गई। आज इंसान घर से निकलता है तो कोई जरूरी नहीं कि वो सब वापस सकुशल लौट आए। महिलाओं के साथ अत्याचार होता है। हमारी बहनें यहां पर बैठी हुई हैं भारी तादाद में, रास्ते में उनके साथ उनकी बेइज्जती की जाती है, चैन स्नैचिंग होती है और तरह तरह की बुराइयां होती हैं। अपहरण कर लिया जाता है, मार दिया जाता है, रेप किया जाता है। क्यों होता है? क्या ये इंसानियत कहती है? क्या मोहम्मद साहब ने इसको ये कहा था, संदेश दिया था? तो हम मस्जिद में जाते हैं, नमाज पढ़ते हैं, हम मंदिर में जाके पूजा करते हैं, हम गिरजाघर में जाकर के वहां प्रेयर करते हैं, हम गुरुद्वारे में जाकर के अपना प्रार्थना करते हैं। लेकिन इस पर हमने कभी सोचा, क्या अमल किया है हमने? क्या ईश्वर या मोहम्मद साहब या खुद सब ये केवल नमाज अदा करने से, पूजा करने से खुश हो जाएंगे? मैंने पढ़ा था राजा जनक जी ने, उनके जो सबसे बड़े विद्वान थे उनके राजघराने के, अष्टावक्र जी, और जो वहां पर महात्मा लोग थे विद्वान, तो उनसे उन्होंने एक प्रश्न किया था। कई प्रश्न किए थे, उस पर एक मैं आपको बताऊं कि भगवान को हंसी कब आती? इसका जवाब जो दिया था उन्होंने कि बच्चा जब जीव इस धरती पर आता है तो वो ईश्वर से कुछ कसमें खा करके आता है कि मैं जाऊंगा तो ये अच्छे काम करूंगा, समाज सेवा करूंगा, जो आज जिसकी चर्चा हो रही। और जब यहां पैदा होता है, जब उसको अच्छे संस्कार नहीं मिलते हैं
तो यहां आकर के वो दुनिया तमाम उस वादे को भूल जाता है और गलत काम करता है, अपराध करता है। तो उसमें ईश्वर को हंसी आती है कि ये जीव, ये प्राणी जब यहां ऐसे गया तो क्या वादे करके गया था और क्या कर रहा है। आज इंसान ये भूल गया है कि हम यहां तो गलती करके, अपराध करके न्यायालय से छूट सकते हैं, लेकिन उस अदालत में माफी नहीं है, वहां सजा तो मिलेगी सबको। लेकिन ये भूल जाता है इंसान कि हमें ऊपर वाला तो सजा देगा ही। तो इसलिए आज इस बात की जरूरत है कि ये केवल लखनऊ में नहीं, पूरे देश में हर जगह इस तरह की गोष्ठियां, चर्चाएं होनी चाहिए, लोगों को संदेश दिया जाना चाहिए। मैं तो एक छोटा इंसान हूं, हमारे बीच में दो महान हस्तियां यहां पर हैं, जिनका जीवन ही इसमें अर्पित हो गया है, और वो इसमें मैं कितनी उनकी तारीफ करूं, वो मेरे जुबान में शब्द नहीं है। लेकिन सबको सोचने की जरूरत है, हमें समाज को बदलने की। आज राजनीति भ्रष्ट हो गई है, सत्ता भ्रष्ट हो गई है, हर जगह। सही बात है, इसे अभी हमारे कहा अब्दुल्ला साहब ने कि जहां जाओ वहां नोट दिखाई दे तब तो काम होता है, नहीं तो नहीं होता। सही बात है, हर जगह यही हो गया है। नोट के लिए काम दो तो पैसा दो तो काम होगा, पैसे के लिए हत्या कर दी जाती है, मार दिया जाता है, लोगों को लूट लिया जाता है। तो ये जो हराम का की कमाई हो रही है, जो समाज में बुराइयां आ रही हैं, जो विकृत समाज हो गया है, जो अपने धर्म को, अपने ईश्वर को, खुदा को, मोहम्मद साहब के जो उनके संदेश हैं उसको हम अमल नहीं करेंगे, हम उनके संदेशों को पढ़ेंगे नहीं, हम दूसरे को उसको बताएंगे नहीं, तो आज समाज, हमारा देश की हालत बहुत खराब है और ये देश फिर गुलाम हो जाएगा अगर यही हालत रही। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि हम वास्तव में दिल से इंसानियत की ओर बढ़ें, एक दूसरे के काम आए, मदद करें, एक सही रास्ता दिखाएं। इससे जो समाज में जो अपराध बढ़ रहे हैं, तमाम जो देश में हालात हैं, उसमें बहुत सुधार आएगा और गरीब और अमीर की खाई जो कम होगी और सब एक दूसरे को मदद काम आएंगी। तो इससे समाज बदलेगा, फिर देश का बदलेगा, अच्छी सरकार आएगी, अच्छे लोग आएंगे, अच्छे डॉक्टर मिलेंगे, अच्छे वकील मिलेंगे, अच्छे जज मिलेंगे, अच्छे विद्वान अध्यापक गुरुजन मिलेंगे, तो एक समाज का नक्शा बदलेगा। मुझे उम्मीद है कि ये सम्मेलन, आज जो ये गोष्ठी यहाँ हो रही है, मैं बहुत बहुत आप सभी को, आयोजक को, हमारे खालिद भाई, मुर्जा साहब, कौसर साहब, सभी को मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। ये कार्यक्रम आगे भी चलना चाहिए और मैं ये विश्वास दिलाता हूँ कि इसमें मेरे जैसे व्यक्ति के लिए जो भी योगदान होगा, जो भी मदद होगी, मैं इसमें करूंगा कि समाज में कुछ परिवर्तन आए, इस देश में एक अच्छा निर्माण हो, जिससे समाज एक अच्छा समाज बने। बहुत बहुत धन्यवाद। एक औपचारिकता है स्वागत की। मैं सबसे पहले मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी के उपाध्यक्ष सिद्दीकी साहब से अनुरोध करूंगा कि वो राबिया हसन साहब को बुके दे करके उनका स्वागत करें। अब मैं इसी कड़ी में भाई मुर्जा अली साहब से भी गुजारिश करूंगा कि वो स्वामी जी को बुके दे करके उनका स्वागत करें। मैं कौसर साहब से भी अनुरोध करूंगा कि वो आए और अपने उस्ताद अब्दुल्ला हसनी साहब को बुके दे करके उनका स्वागत करें। कौसर साहब, मैं जनाब रियाज साहब से भी गुजारिश करूंगा कि वो स्टेज पर आए और आफिया की तरफ से माननीय श्री वीपी मिश्र, दरअसल बुके दे करके हम आपका स्वागत नहीं करते हैं, बल्कि हम आपका स्वागत कर करके अपने को गौरवान्वित महसूस करते हैं। भारतीय युवा कल्याण समिति जो इंदिरा नगर में गरीबों, मोहताजों, मिस्कीनों के लिए काम कर रही है,